वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर फाइनेंशियल प्लानर सुमित वैद। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। रांची झारखंड से एस कुजूर हमारे साथ हैं। कुजूर साहब पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। एक्चुअली जुलाई 2012 में मैं एक कार परचेज करना चाहता हूँ कार लोन के जरिए। तो कुछ पैसे मेरे पास बैंक में मैंने ईएमआई करके रखा हुआ है। अच्छा। और कुछ पैसे मैं हर महीने अलग से टारगेट करके 4-4.5 रुपए अलग से करना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4-4.5 रुपए मंथली बैंक आरडी करूँ या फिर मेरे पास कोई और बेहतर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कोई डेट फंड वगैरह। ओके कुजूर साहब, जरा बताइए हमें कि कितनी बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्या मतलब उसके लिए कितने पैसे लगाना चाहते हैं आप? मेरा टारगेट है 5.5 से 6 लाख रुपए मैक्सिमम। ओके जी हाँ, तो मार्जिन मनी के लिए मैं अलग से पैसे का इंतजाम करना चाह रहा हूँ इस 4-4.5 रुपए के द्वारा। जी ठीक है। 18 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं, 4,000 रुपए चाहते हैं और फोकस बहुत क्लियर है, गाड़ी खरीदना है। हाँ जी। तो बताइए क्या म्यूचुअल फंड में डालें या फिर आरडी या कोई दूसरा ऑप्शन है? कुजूर साहब क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दो ऑप्शन है उनके साथ। या तो वो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कि उन्होंने प्रपोज किया वो करते रहें, अपने आप में रेगुलर रिटर्न उनको मिलता रहेगा। उसके अंदर सिर्फ एक ही चैलेंज है जरा, जो कि हमें अभी इनके इस डेटा में पता नहीं है कुजूर साहब के, कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो टैक्स लगता है कई बार वो आपकी टैक्स स्लैब में जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से लगता है। तो अगर वो 30% टैक्स स्लैब में तो उतना टैक्स लग जाएगा। उसके चलते अगर कुजूर साहब हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर हैं तो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप किसी डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड को चूज कीजिए और उसमें आप पैसा लगाइए। रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लगा सकते हैं, उसका भी आरडी वाला ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मगर जिस तरह का करंट इंटरेस्ट रेट सिनारियो है उसमें लगता है कि 18 महीने के होराइजन में अगर वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का एक डेट फंड पकड़ें और उसके अंदर रेगुलर इन्वेस्ट करें तो उनको पोस्ट टैक्स में आरडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो करंट इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर हमारा सजेशन कुजूर साहब को ये होगा कि अपना टैक्स ब्रैकेट देखिए। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो म्यूचुअल फंड के मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स के अंदर पैसा लगाइए। अगर आप 30% से नीचे टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आरडी में कंटिन्यू रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आशीष शर्मा हमारे साथ है। शर्मा साहब पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ आशीष, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरी एज 32 ईयर्स है एंड मैंने करीब 1 लाख रुपए फिक्स म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। ओके। डिफरेंट कंपनीज हैं, बीएसएल मिड कैप, बीएसएल कैपिटल ओरिएंटेड फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड एंड आईसीआईसीआई डायनामिक प्लान। ओके। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी के लिए करीब 2,000 रुपए महीने की मैं एसआईपी चला रहा हूँ आईसीआईसीआई में, गिफ्ट में। एंड आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में मेरे 2,000 रुपए मंथली चल रहे हैं, वो 1 साल के लिए हैं केवल। अच्छा। एंड ईएलएसएस मैंने आईसीआईसीआई का टैक्स सेविंग प्लान ले रखा है 2,000 पर मंथ। और एक मेरा 25 लाख का टर्म प्लान भी है। अच्छा। मेरा करीब विजन है 15 से 20 साल का। ये मेरे लिए प्लानिंग अनफ होगी या और भी इसके अलावा मुझे कुछ करना चाहिए? और एलआईसी पॉलिसीज भी हैं मेरे पास। अच्छा। मेरे और मेरी वाइफ के नाम से करीब 35,000 पर मंथ की हैं। ओके ठीक है। कैसी लग रही है आशीष की प्लानिंग आपको? सुमित, कहीं कुछ कमी है इसमें? नहीं, काफी एक्टिव इन्वेस्टर हैं आशीष, काफी सोचते हैं और काफी कुछ उन्होंने किया भी हुआ है। ओवरऑल इनके फाइनेंशियल डायरेक्शन काफी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। सो उसमें थोड़ा बहुत उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। एक कोर्स करेक्शन होगा कि जैसे उन्होंने बोला कि उनकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और अगर मैंने उसे ठीक से सुना है तो उन्होंने बोला 35,000 रुपए महीना, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रीमियम है। उसके सामने उनकी 25 लाख का टर्म प्लान है। और मेरा मानना ये है कि इनके पास शायद ये एलआईसी का टर्म प्लान है या एलआईसी का नहीं है, ये क्लियर नहीं है। उनको ये अपना टर्म प्लान उनके इनकम के हिसाब से 50 लाख रुपए कर देना चाहिए। अगर एलआईसी का यूनिट लिंक प्लान है या एंडोमेंट प्लान है तो उसमें
आप काफी हद तक पैसे दे चुके हैं, तो अगर रोक सकते हैं अपने एडवाइजर या एजेंट के साथ बैठ के देखिए कि अगर आप रोक सकते हैं और उसको टर्म प्लान में डाइवर्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपकी। अगर हम फंड की चॉइस देखें उसमें तरह तरह के फंड है। बीएसएल मिड कैप अपने आप में अच्छा फंड है, उसे आप कंटिन्यू कीजिए। बीएसएल कैपिटल ओरिएंटेड फंड है, तो हमारा मानना है कि क्लोज एंडेड फंड होगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, स्टे इन्वेस्टेड। रिलायंस ग्रोथ फंड अपने आप में अच्छा है और आईसीआईसी डायनेमिक फंड अपने आप में अच्छा है, तो ये फंड्स को आप कंटिन्यू रखिए। एक इनके पास आईसीआईसीआई चाइल्ड केयर प्लान है, गिफ्ट प्लान, वो हमारा सजेशन होगा कि आप उसको रिडीम करके आईसीआईसीआई डायनेमिक में शिफ्ट कर जाएं उसी फंड हाउस के, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डायनेमिक फंड जो कि फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच में एसेट एलोकेशन कॉल लेते हैं, उनका रिटर्न चाइल्ड गोल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हिस्ट्री भी यही बताती है और आने वाले टाइम में भी उनके लिए अच्छा रहेगा, तो इसको निकल के आईसीआईसीआई डायनेमिक में ले सकते हैं। वो आईसीआईसीआई टैक्स प्लान में वो 2000 रुपए डाल रहे हैं, ये कितने साल से डाल रहे हैं ये हमें पता नहीं है। अगर आशीष आप हमारे साथ हैं, आप ये टैक्स प्लान में कितने साल से पैसे डाल रहे हैं? टैक्स प्लान में मैंने अभी मई से शुरू करा है मैंने डालना। ओके, इसी साल मई से इसी से शुरू किया है। और आशीष जी आपका एलआईसी का 35,000 महीने का प्रीमियम जा रहा है ना? सर 35,000 महीने का मेरा एलआईसी जीवन आनंद और एक वाइफ के नाम से है जीवन सरल। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका जो 80C का टैक्स लिमिट है वो तो आपने पूरा कर लिया है, इसलिए ऐसा करते हैं स्वाति, ब्रेक लेते हैं। हाँ। ब्रेक के बाद आके टैक्स प्लानिंग ओरिएंटेड पे हम आशीष जी के लिए एडवाइस देंगे। चलिए ठीक है, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आशीष के बाकी जो बचे सवाल है उनके जवाब देंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर फाइनेंशियल प्लानर सुमित वैद। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे आशीष शर्मा की फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमने टैक्स प्लानिंग पे आके ब्रेक लिया था। सुमित, आप बताइए कि टैक्स प्लानिंग में उन्हें क्या करना चाहिए? आशीष जी हमेशा याद रखिए कि टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग दो अलग चीजें हैं। टैक्स प्लानिंग के चक्कर में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इन्वेस्टमेंट पहले डिसाइड करें और फिर उसमें एनालाइज करें कि इसमें मुझे टैक्स ब्रेक मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारे व्यूअर्स के लिए भी हमारा एक सजेशन रहेगा कि टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में दो अलग चीजें हैं। आशीष जी जैसे हम आपको बोल रहे थे, आप 35,000 रुपए का मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं डिफरेंट पॉलिसीज में और 2,000 रुपए टैक्स प्लान में भी सेव कर रहे हैं। सो अगर हम 80C की टैक्स लिमिट को देखें जो कि 1 लाख रुपए है, आपकी वो लिमिट आपकी एलआईसी प्रीमियम से ही पूरी हो रही है। तो आपको ये जो 2,000 रुपए आईसीआईसीआई टैक्स प्लान में इन्वेस्ट करने हैं वो आप किसी नॉन टैक्स प्लान में भी जा सकते हैं, बिकॉज उसमें लॉक इन की जरूरत नहीं रहेगी, एक ओपन एंडेड फंड में भी जा सकते हैं। तो उसको आप ध्यान में रखिए। और बाकी आपने बोला कि 15 साल का आपका होराइजन है, अपने आप में बहुत अच्छा होराइजन है, लॉन्ग टर्म होराइजन है। हमें इसी तरह से लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलना चाहिए। बट इस होराइजन के साथ साथ हमारा आपको एक सजेशन रहेगा कि इसके गोल बनाइए, रिटायरमेंट गोल, चिल्ड्रन एजुकेशन गोल, और उसको डिफाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रन एजुकेशन गोल बोलते हैं तो आज की उम्र में अगर आपका बच्चा किसी कॉलेज में जाए तो उसका खर्चा कितना होगा, अमूमन 5 लाख 10 लाख, उसको डिसाइड कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको 10 साल लगेंगे आपके बच्चे को उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। इन्फ्लेशन ऐड करके उस अमाउंट को निकालिए, उसको बैकवर्ड कैलकुलेट करके मंथली सेविंग्स निकालिए और उसको एक डिफाइंड एसेट एलोकेशन करके म्यूचुअल फंड या कोई और प्रोडक्ट में रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए। ये तरीका है। लेते हैं अगला सवाल। गुवाहाटी से सुदीप रॉय हमारे साथ है। सुदीप, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा स्वाति जी, जी माई सेल्फ एंड माई वाइफ बोथ आर इन गवर्नमेंट सर्विस। Our monthly income is around 50,000, and we have been in mutual funds for the last 6 months. All right, sir. My portfolio consists of HDFC Top 200, 1,000, SBI Magnum Equity 1,000, Birla Sun Life Mixed 1,000, IDFC Premier Equity 2,000. जी सर। And I'm investing proceeds. I want to invest another 4,000 around in a large cap fund. Okay. Should I invest in my existing large cap fund or go for a new one? जी बेसिकली ये अपने एक तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं सुदीप, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कब रिव्यू करना चाहिए, कितने गैप के बाद?
सुदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मगर जैसे हमने अपने पहले कॉलर को भी बोला, आपको भी बोलेंगे कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन कीजिए। रिटायरमेंट है तो कब रिटायर होंगे, कितना पैसा चाहिए, कुछ और गोल है, मैरिज, एजुकेशन, हाउस, उसको डिफाइन कीजिए, उसके नीचे इन्वेस्टमेंट को लगाइए। ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और अपनी इमोशंस को साइड में बैलेंस रखते हुए एक रैशनल डिसीजन को लेना। आपका अगर हम करंट पोर्टफोलियो देखें तो उसमें आपने 4 फंड्स के नाम लिए हैं: HDFC टॉप 200, SBI मैग्नम इक्विटी, BSL मिड कैप, बिरला सन लाइफ मिड कैप और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड। ये अपने आप में चारों अच्छे फंड है, बट हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि SBI मैग्नम इक्विटी फंड को निकाल के इसकी जगह DSP ब्लैक रॉक इक्विटी फंड डाल दीजिए। ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा लार्ज कैप, जो कि HDFC टॉप 200 है, और DSP ब्लैक रॉक इक्विटी प्रोडक्ट जो है वो लार्ज कैप बन जाएगा। साथ ही में बिरला सन लाइफ मिड कैप और IDFC प्रीमियर इक्विटी एक मिड कैप पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसी 4 फंड्स के अंदर आप जो और पैसा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो क्या इतने इन्वेस्टमेंट से इनका जो टारगेट है 20 साल में 1 करोड़ रुपए, ये पूरा हो सकता है? हाँ, ये पूरा हो सकता है। ये अपनी डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। 20 साल के हिसाब से इनका सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है और उसको पूरा कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कि और डिफाइन गोल बनाएं इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितने टाइम पे इनको रिव्यू करना चाहिए। इस रिव्यू को मैं रीबैलेंस बोलूंगा। रीबैलेंस का मतलब होता है कि अगर आपने शुरू में डिसाइड किया कि 80% इक्विटी में लगाएंगे, 20% फिक्स इनकम या डेट में लगाएंगे, साल में एक बार कीजिए और जितना आपका ऊपर नीचे पोर्टफोलियो हुआ है उसको रीबैलेंस करके 80-20 पे वापस ले आइए। इससे कम टाइम में करना काफी हद तक ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो फिलहाल योर मनी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आज हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।